गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 31 मई 2026 की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। 79th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 79th नंबर की ये कौन सी कंट्री में हो रहा है। एंड बात कर रहे हैं हेल्थ असेंबली। देखिए, अगर आपको WHO जो हो रहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है ना, तो इसके जो हेडक्वार्टर वो तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। एंड ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो कि कौन सी कंट्री में करी गई है, ये 79th एडिशन पूछे तो वो भी स्विट्जरलैंड में करी गई है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये कौन सी डेट तक हुए थे, 18 से लेकर 23 मई तक हुए थे। अभी के टाइम में ख़त्म हुए, हालांकि 2026 की बात कर रहा हूँ हमने। एंड जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो हेल्थ मिनिस्टर रहे, कौन रहे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर बता सकते हो? वो JP नड्डा रहे, JP नड्डा जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे। क्लियर, आगे देखते हैं। द असेंबली which serves as the decision जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO took place in the city of this Geneva from जो कि 18 to May 23 तक ये हुए थे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। और तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। WHO के बारे में तो आपको बताया है ना काफ़ी बार। 7 अप्रैल 1948 को जो कि स्थापना रहे, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अडानोम घेब्रियस रहे, है ना, चेयरमैन। हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ इराक, इराक की न्यू PM बने हैं। नाम याद रखिएगा, वो है अली डेली कहाँ से आया, अली फैली हो सकता था, FALIH फली खादिम। ऑप्शन डी इज द राइट, अली फली खादिम। क्लियर। एंड बात करें जो कि क्या बात करें, जो इराक की जो कैपिटल तो पता ही होगा ना, कैपिटल तो बागदाद रहे। बागदाद टाइग्रिस रिवर के किनारे स्थित है ना। एंड टाइग्रिस रिवर। एंड करेंसी पूछे तो इराकी दिनार, करेंसी इराकी दिनार। एंड प्रेसिडेंट अभी के टाइम में कौन रहे, प्रेसिडेंट है निजर अमेदी या फिर नाइजर अमेदी, कुछ भी कर लो, बस ध्यान में रखिएगा। अली फली कादिम जो कि अल जलिद, बस इन्होंने जो कि इराक के अभी के टाइम में कौन बने, अभी के टाइम में जो कि PM बने, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। किसने जो कि मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ओन करिए, वो है जेनिक सिनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जेनिक सिनर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, जेनिक सिनर ओन करिए। नेक्स्ट देखते हैं। जेनिक सिनर ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 इटालियन ओपन। ये कौन से जो कि इटालियन ओपन थे एंड इटाली में हो रहे थे 5 to 17 मई को हो रहा था 2026 की। एंड इसमें जो वुमेन की ओन करी है वो है एलेना स्वेटेलिना यूक्रेन की है। एंड जेनिक सिनर तो पता ही होगा ना, इटली के प्लेयर है। खैर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4। वेयर हैज़ द WHO डिक्लेयर्ड ऑन इबोला आउटब्रेक। WHO डिक्लेयर करिए इबोला आउटब्रेक हो चुकी है कौन से प्लेस में। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों आंसर है, युगांडा एंड कॉन्गो। WHO ने डिक्लेयर करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करी है कि 17 मई को ये डिक्लेयर करी है कि आउटब्रेक हो चुकी है। जो इबोला रहा है ना, इसकी आउटब्रेक युगांडा एंड कॉन्गो में देखने को मिली है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो कि इसमें जो कि मतलब 88 लोगों की जान भी जा चुकी है। एंड अभी के टाइम में जो हमने डिस्कस करा है, काफ़ी सारे लोगों की जान जा चुकी है। खैर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बात करें जो युगांडा है, इसकी कैपिटल तो पता ही होगा, कंपाला हो गया। युगांडा की कैपिटल कंपाला। करेंसी है युगांडा, करेंसी है युगांडा सेलिंग। क्लियर। प्रेसिडेंट है यूवेरी मसेवेनी, है ना, प्रेसिडेंट है यूवेरी मुसेवेनी, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें
तो ये तो ध्यान में रखिएगा। WHO के बारे में बात करते हैं। WHO के बारे में तो अभी भी बताया था, फिर भी लिख देते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड हेड है टेड्रस अडानोम घेब्रियस। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। द WHO डिक्लेयर द ऑनगोइंग जो कि इबोला आउटब्रेक ए पब्लिक जो कि हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब इससे जो कि क्या होने वाला है, मतलब पब्लिक जो कि कंसर्न जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिली है। इंटरनेशनल इमरजेंसी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। हालांकि अगर वहाँ जो कि युगांडा और जो कंगो में अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो सोचो क्या होने वाला है, ये आउटब्रेक होने वाला है, दूसरे कंट्री तक फैल सकता है धीरे धीरे करके। विच कंट्री ऑनर द PM मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑफ द ग्रैंड क्रॉस जो कि रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। नॉर्वेजियन मतलब कौन हो सकते हैं, नॉर्वे, खत्म। नॉर्वे की अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 मई को विजिट करी थी। 5 कंट्री की विजिट पर थे, यात्रा पर थे। कौन सी कंट्री, एक तो रही UAE, USA नहीं, UAE विजिट पर थे। एंड नीदरलैंड विजिट पर, स्वीडन विजिट पर, एंड नॉर्वे एंड इटली। ये 5 कंट्री विजिट पर थे, ध्यान में रखिएगा। एंड तो ध्यान में रखिएगा, सारे के साथ तो बात कर लिया। एंड नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल तो ओस्लो है ना। ओस्लो में दी जाती है, पीस प्राइज दी जाती है, नोबेल की पीस प्राइज है ना, ओस्लो में दी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे के सारे प्राइज तो स्वीडन में दी जाती है, बट जो पीस प्राइज रहे वो नॉर्वे की ओस्लो में दी जाती है। एंड अभी के टाइम में जो नॉर्वे की जो प्रेसिडेंट है वो है जोनास गहर स्टोर, है ना। एंड करेंसी भी बता दूँ, करेंसी है जो कि क्रोन या फिर क्रोने, ध्यान में रखिएगा। बस ये अवार्ड दी गई है अभी के टाइम में विजिट पर। एंड जो स्वीडन विजिट पर थे इसमें भी जो कि एक अवार्ड दी गई है वो है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, है ना। शायद क्वेश्चन रहे, देखते हैं। नंबर 6, व्हिच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली। सिविल कोड रिसेंटली इम्प्लीमेंट करी है वो आसाम ने, ध्यान में रखिएगा। एंड CM तो हेमंत बिश्व शर्मा, एंड ये हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा ये डिक्लेयर करी गई है। एंड बात करें UCC के बारे में, आर्टिकल 44 में रहे, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ध्यान में रखिएगा 44 में रहे। तो और बात करें आसाम के बारे में, गवर्नर तो पता ही होगा, मतलब गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, CM तो हेमंत बिश्व शर्मा। व्हिच स्टेट हैज़ द इम्प्लीमेंट द ये तो हमने डिस्कस करी, आगे देखते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस करी, देखते हैं। गुजरात एंड जो कि असम ने जो कि मतलब रिसेंटली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एंड असम तक कर चुकी है खैर। नंबर 7, विथ व्हिच कंट्री इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विथ ADNOC कंपनी। कौन सी कंट्री के साथ जो कि ये एग्रीमेंट साइन करिए, इंडिया हैज साइन, कौन सी कंट्री के साथ साइन करिए? यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन बी तो राइट आंसर UAE, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल है UAE की जो कि अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। एंड ध्यान में रखिएगा ये जो कि ADNOC जो हो रहा है, मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसने क्या करने वाला है, जो कि इंडिया में जो ऑयल रिजर्व रहे ना इससे बढ़ाने वाला है, ताकि आपातकालीन के समय में जो ऑयल रिजर्व रहे इससे उपयोग में आ सके। ध्यान में रखिएगा, जो मतलब ऑयल रिजर्व काफ़ी सारे जगहों में जो कि बनाया जाएगा, ये कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब अमीरात UAE टू एस्टेब्लिश स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन्वॉल्विंग ADNOC कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करिए। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 8, व्हिच कंट्री ऑनर द PM मोदी विथ इट्स हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ऑफ ग्रैंड क्रॉस। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, वो स्वीडन के द्वारा दी गई है। क्लियर, 15 मई विजिट पर थे, अभी हमने डिस्कस करी थी। कौन सी कंट्री रहे? यूनाइटेड अरब अमीरात विजिट करे थे, नॉर्वे विजिट करे थे, नीदरलैंड विजिट करी थी, एंड स्वीडन, इटली, है ना। हो गया ना 5? यस, यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि बात करें, ये तो हमने डिस्कस करी, विजिट पर थे। एंड खैर स्वीडन में ये अवार्ड दी गई है। एंड बात करें स्वीडन की कैपिटल तो स्टॉकहोम है ना, स्टॉकहोम कैपिटल। करेंसी है स्वीडिश क्रोन, है ना, स्वीडिश क्रोना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड नॉर्वे की भी जो कि क्रोना है ना। एंड PM है जो कि उल्फ क्रिस्टा ओरसन, है ना।
इतना डिटेल में नहीं जाते, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन 2026 एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इंडिया ओन करिए 9 गोल्ड मेडल, इनमें से तो कितने के रहे, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज रहे। एंड अंडर 15 के कैटेगरी में, अंडर 17 के कैटेगरी में 2 गोल्ड, 7 ब्रॉन्ज एंड 7 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये हो रहा था दोनों के दोनों जो इवेंट हो रहा था अंडर 15 अंडर 17, ये हो रहा था उज्बेकिस्तान में। क्लियर, 1 मई से लेकर 16 मई तक हो रहा था बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इंडिया ओन टोटल जो कि 9 मेडल आर दी 2026 एशियन अंडर 15, और ये तो हमने डिस्कस करी। आगे देखते हैं, तो ये तो डे वाला क्वेश्चन रहा है, हम तो डिस्कस करी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहे। आज की तो डे वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पढ़ लेना, रीड कर लेना। नंबर 10, व्हिच हाई कोर्ट डिक्लेयर द भोजशाला कॉम्प्लेक्स एज ए हिंदू टेम्पल। भोजशाला टेम्पल में क्या हो रहा था, इस पर काफ़ी दिनों से ये चर्चा में हो रहा था कि ये हिंदुओं ने मतलब इसमें कह रहे थे कि ये हिंदू टेम्पल है। एंड जो ध्यान में रखिएगा, जो क्रिश्चियनिज्म रहे वो कह रहे थे कि नहीं ये हमारा टेम्पल है। एंड मुस्लिम पॉपुलेशन जो रहे वो कह रहे हैं नहीं ये हमारा टेम्पल है। तो इस पर काफ़ी सारे वाद विवाद देखने को मिल रहे थे। बट अभी के टाइम में हाई कोर्ट ने डिक्लेयर करी कि नहीं ये हिंदू टेम्पल है, और इसके भी जो कि टेम्पल चाहिए या फिर जो भी मस्जिद वगैरह जो चाहिए वो इन्हें मतलब सरकार बना देंगी, कोई बात नहीं, जगह देगी, जो भी मतलब एरिया चाहिए जो भी चाहिए वो दे देंगे आसपास इलाका में, बट वहाँ बना लेना क्योंकि ये हिंदू टेम्पल है। अभी के टाइम में ये डिक्लेयर करी है भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स रहा है, ये किसने डिक्लेयर करी है, मध्य प्रदेश ने। कैपिटल तो भोपाल है ना। एंड भोपाल की स्थापना किसने करी थी जानती हो ना, मिहिर भोज ने करी थी, है ना। कैपिटल भोपाल है, सीएम जो कि मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, है ना। एंड ये कौन सी प्लेस में रहा, ये जो भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स ये रहे मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। मध्य प्रदेश जो कि हाई कोर्ट जो कि इंदौर जो कि इवेंट ये डिक्लेयर करी है भोजशाला कंपल जो कि मौला मस्क। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।